नए सूबों के हवाले से आजकल बहस जारी है और बहुत अच्छी बात है कि इसके ऊपर कौमी सतह के ऊपर पहले खूब बहस मुबासा किया जाए, सियासी जमातें अपने अंदर इतफाक़ राय पैदा करें और अपने पार्टी मैनिफेस्टोज़ का हिस्सा बना के फिर इंतखाबी अमल में जाए। जितना ज़्यादा इतफाक़ राय होगा उतना ज़्यादा इस मसले की कबूलियत होगी। अगर इसको धक्का मार के ज़ोर लगा के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, वो जो होती है ना पैराशूट लैंडिंग किसी मसले की, वो आम तौर पर मसाइल ही पैदा करती है, हल की तरफ नहीं लेकर जाती। तो नए सूबे बनने चाहिए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, यस बनने चाहिए, लेकिन उससे पहले सियासी इतफाक़ राय ज़रूरी है। एक ऐसी हुकूमत ये काम कर सकती है जो आम तौर पर अवामी सतह पर मकबूल हुकूमत हो, इंतखाबी नताइज के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ना हो लोगों के। लेकिन मौजूदा सेटअप के अंदर तो अभी तक ये लड़ाई नहीं ख़त्म हुई कि ये फॉर्म 45 वाली हुकूमत है या फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। तो ये चीज़ें सामने रख कर, मद्देनज़र रख कर फ़ैसला साजी करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अवामी मकबूलियत होगी किसी फ़ैसले की, उतना ज़्यादा बहरानों से बचने के लिए आगे रास्ता आसान होता जाएगा। और अगर किसी मसले के ऊपर फोर्स इम्प्लीमेंटेशन करी जाए, जैसे 26वीं 27वीं तरमीम के ऊपर आज ही मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम काबीना की मंजूरी से पास हुई थी। तो ये मेरे लिए न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से वो पैसेज हुआ था। लेकिन हुकूमत के जो दावे थे कि हमने तो इसके ऊपर बड़ा तरीक़ाकार इख्तियार किया था, वो ख़ुद एक सिटिंग मिनिस्टर जो इनके कोलिशन पार्टनर हैं, उनके उस बयान से उसकी कलाई खुल जाती है कि उसके ऊपर एक बना बनाया मसवदा था जिसके ऊपर मोहरें लगाकर इस पार्लियामान ने पास कर दिया। तो सूबे नए इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत बड़ा बहरानी कैफियत पैदा हो सकती है। बहरानी कैफियत क्यों पैदा हो सकती है, उसकी रीज़न्स पाकिस्तान के इस वक्त मारूजी हालात हैं। आप चले जाएँ बलूचिस्तान के अंदर तो वहाँ पर कुछ मसाइल हैं, कुछ आपके बलोच नेशनलिस्ट हैं, उनके इशूज़ हैं जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। केपी में आ जाएँ, वहाँ इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। सिंध में चले जाएँ तो कुछ कॉम्प्रेस जमातें हैं जो कभी छोटी सी नहर का मसला हो तो उसके ऊपर भी बाहर निकलाती हैं और पीपल्स पार्टी दबाव में आ जाती है और वो भी मुखालफत शुरू कर देती है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको सामने रख कर जब भी प्लान करें, रीऑर्गेनाइजेशन करें, तो उसको सामने रखना चाहिए। इंडिया में अब आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि इंडिया में स्टेट्स उन्होंने 28 सूबे बना दिए या 28 स्टेट्स बना दिए, तो हमें भी बना लेनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस के तहत। अगर आपने 70-80 साल गुजार लिए हैं तो अभी 6 महीने में करने की बजाय इसके ऊपर अगर साल 2 साल भी लग जाए तो बिल्कुल कोई मज़ायका नहीं है। डिसफंक्शनल सिस्टम है, ये बात सच है, डिसफंक्शनल है, ये डिलीवर नहीं कर रहा निज़ाम लोगों को। लेकिन इसी को रेप्लिकेट करके अगर 4 की बजाय हम 20 पे ले जाएं या 15 पे ले जाएं या 16 पे ले जाएं, तो किस बात की गारंटी है कि वो 4 से 16 में होकर मल्टीप्लाई करके वो फंक्शनल सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस को फ़रोग़ देती हैं, लोगों को डिलीवर नहीं करता, सहूलत नहीं फ़राहम करता, बल्कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो उसके लिए भी आप ब्राइब करते हैं, आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना हो तो आप उसके लिए भी ब्राइब करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो चीज़ फ्री में मिल जाती है वो या तो दवा हॉस्पिटल की निकल के मार्केटों में बिक्री होती है, या आप उसके लिए पैसा किसी को ब्राइब करते हैं तो फिर वो आपको चीज़ दस्तयाब होती है। थाने में FIR कटवानी हो तो उसके लिए पैसा देना है, बंदे की ज़मानत करवानी हो उसके लिए पैसा देना है। ये वो मसला है जिसका हल 4 से 16 में आसानी से नहीं होगा। ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो फ्लॉ है ना हमारे, उसको एड्रेस करने के लिए पहले कुछ करना चाहिए ब्रॉडर सतह पर। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको तो आना करना चाहिए। पहला फर्स्ट स्टेप तो होना यही चाहिए कि मुकामी हुकूमतें, मजबूत मुकामी हुकूमतें जिनको वसाइल भी सूबे ट्रांसफ़र करें, उसके लिए काम करें। फिर नए सूबे भी बनाते जाएँ, जहाँ गुंजाइश बनती है ज़रूर बनाएं। अभी जो प्रपोज्ड स्कीम ऑफ थिंग्स है वो अगर सामने मैं रखूँ तो उसमें पंजाब को 7 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ है, सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ है। लेकिन सिंध से पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर मुखालफत की है कि सिंध में नए सूबे नहीं बनेंगे। KP को 4 हिस्सों या 5 हिस्सों में तकसीम, बलूचिस्तान को इसी तरीके से 4 या 5 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो तब हो सकती हैं कि मुकामी सतह पर लोग उस चीज़ की मांग भी कर रहे हैं और उसको सपोर्ट भी करें। ये ना हो कि उसके जैसे नहरों के लिए लोग सड़कों पर आए हैं, सिंध में नए सूबों की बात हो तो उसके लिए सड़कों के ऊपर लोग आ जाएं। सिंध में तकसीम वाला मामला इस हवाले से काफ़ी पेचीदा शक्ल इख्तियार कर सकता है, गौर ख़ौज करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इंडिया की मिसाल बार बार दी जाती है कि इंडिया में रियासतें जो थीं अब 28 हो चुकी हैं, तो हमें भी अपनी सूबों की तादाद में इजाफा कर लेना चाहिए। इंडिया ने यह काम 50s में शुरू किया था। उन्होंने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया और एक प्रोसेस के तहत वो आगे चलते गए। मैं आपको अगर इंडियन पंजाब की मिसाल दूं तो इंडियन पंजाब को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया और उसकी बहुत ज़्यादा रीजनिंग जो थी, पॉलिटिकल रीजनिंग भी थी। उन्होंने जो पंजाबी बोलने वाले थे उसको तो रहने दिया ईस्ट पंजाब, दूसरे को हरियाणा बना दिया, और जो तीसरा हिस्सा था उनका नॉर्दर्न जो पार्ट था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया, ताकि पंजाब की जो पावर थी उसको कमज़ोर किया जा सके। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से ताल्लुक़ नहीं था। तो हम अगर
पाकिस्तानी पंजाब का अगर तस्करा करें, जहाँ कोई तकरीबन 12.5 या 13 करोड़ लोग बसते हैं, बहुत बड़ा सूबा है, और वहाँ से पंजाब से जो जीतता है वो मरकज़ में हुकूमत वही बनाता है आमतौर पर, जिसकी अक्सरियत होती है कौमी की सीटों की पंजाब में, मरकज़ में हुकूमत उसी की बनती है। नंबर ऑफ़ सीट्स का इतना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन अगर पंजाब को 7 हिस्सों में जो प्रपोज़ किया जा रहा है कि इसको 7 हिस्सों में बांट दें 7 हिस्सों में, तो क्या गारंटी होगी कि वो बेहतर सिस्टम पैदा करेगा? वो कोई बुज़दार दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाएगा, या जो मरियम के ऊपर इतराज़ात हैं कि वो जगह जगह पे उनकी तस्वीरें छपी हुई हैं, सिस्टम में उतनी एफिशिएंसी नहीं है जितनी उनकी तस्वीरों से चर्चा किया जाता है। तो सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए क्या 7 हिस्सों में तकसीम करने से बेहतरी आएगी, या पहले निज़ाम को रिफॉर्म करना ज़रूरी है? नए सूबों के लिए क्या करना चाहिए? बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? देखिए, आपने जैसे अपने इब्तदाई में भी बात की अभी, और आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, सूबों का कोई दुनिया में कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, ना कोई साइज़ है। अभी आपने बिल्कुल बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जब पार्टीशन हुई तो 18 सूबे थे, फिर ग्रेजुअली वो 28 तक ले गए। और हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोविंस है यूपी, उसकी पॉपुलेशन 250 मिलियन है। और यूपी के अंदर और जो यूपी से भी इन्होंने एक सूबा और निकाला है, जिसे वो यूके कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं, उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। तो कोई उन्होंने किसी आबादी के फार्मूले को अप्लाई नहीं किया। अगर आबादी का फार्मूला अप्लाई करते तो फिर तो वो यूपी को 4 हिस्सों में, 3 हिस्सों में तकसीम करते। और इसी तरह हिंदुस्तान में जो सबसे छोटा सूबा है उसका नाम है सिक्किम है, उसकी आबादी 6 लाख है, जो कि हमारे एक प्रोविंशियल असम्बली के बराबर है। देखिए, और इसी तरह हिंदुस्तान की आधी आबादी, देखिए दुनिया में जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं इक्वल नहीं होती। दुनिया में कोई इक्वल फार्मूला तो नहीं है, इसका बड़ा इकोसिस्टम होता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स होते हैं, डेमोग्राफिकल चेंजेस आती हैं, तो बड़ी चीज़ों से लोग कई जगह आके बसना शुरू हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? इंडिया ने किया 28, तो हमें शौक में कर लेना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान में देखिए नहीं हमारा बिल्कुल परफेक्ट वही फार्मूला है। 6 करोड़ फी प्रोविंस है। चाइना की भी ऑलमोस्ट जो फी प्रोविंस जो चाइना की आबादी वो भी तकरीबन 6 करोड़ है। तो उस हिसाब से तो हमारा फार्मूला ठीक है। इसका मतलब कि वो इतने बड़े प्रोविंस से भी वो डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की 55% आबादी 5 रियासतों में रहती है, और चाइना में भी सेम है कि चाइना की 6 से 7 रियासतों में चाइना की आधी आबादी रहती है। अमेरिका के अंदर 9 रियासतों में अमेरिका की आधी आबादी रहती है। फिर हमें नए सूबे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने? नहीं, देखिए मेरा तो ये पॉइंट ये है कि पहला तो फैसला, देखिए मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ बेसिस यूज़ की जा रही हैं, जो सो कॉल्ड सेमिनार्स हो रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें तो एक ही बुनियाद बनाई जा रही है कि जी वो डेरा गाजी खान से जो बंदा चलेगा वो यहाँ आप हाई कोर्ट के बेंचेस बना दें। आप ब्यूरोक्रेसी का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकता? आप ब्यूरोक्रेसी का सेटअप वहाँ पे क्यों नहीं बना सकते? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम है वो आप क्यों नहीं लेके आ रहे? देखिए, हमारे यहाँ हुआ ये है कि पिछले बहुत सालों से, पिछले 5-6 दहाई, जितनी मर्जी आप दहाइयाँ कहें, उस पर डिबेट हो सकती है। हिंदुस्तान के अंदर या और सूबों के अंदर, अमेरिका के अंदर भी जो रियासतें हैं वो तकरीबन 40 से 50% जो जिनको प्रोविंस कहते हैं वो टैक्स इकट्ठा करती हैं। हमारे यहाँ जो सूबे हैं वो 8% टैक्स इकट्ठा करते हैं, वफाक सारा टैक्स इकट्ठा करता है। मसला यहाँ पे लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है, लोकल बॉडीज़ डिसफंक्शनल सिस्टम है तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर ही। अभी आप देखें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 शर्मिला बीबी को शामिल